देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। मैं दीपांशु खत्री। इस वक्त मेरी मौजूदगी गया के मंदिर सुप्रीम कोर्ट में है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नीट को लेकर है। आइए, कुछ इधर मौजूद है जिन्होंने नीट दिया है। और आपको तो मैम, आपका नाम क्या है? तस्वुर जान। मैम, आप अपना दुख बताइएगा। हमारा ये दुख है कि 4 साल से हमारा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था। पिछली बार 560 आए थे उसके। इस बार उन्होंने तैयारी करी, अब की बार 626 आए हैं। 626 जब पेपर आए इनके, जब इन्होंने पेपर दे के आए और वो अपना आंसर शीट देखी, उससे मिलान करा 626 थे। हमें बहुत खुशी हुई, बच्चा भी बहुत खुश हुआ। आगे जब वो आंसर शीट आई तब भी वो मिलान किया, जब भी 626 थे। पहले 631 का मान के चल रहे थे, मगर एक जब आंसर शीट आई तो एक क्वेश्चन में इसके थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। तो वो एक क्वेश्चन में इसका आंसर शीट में ही जो है थोड़ा गलत हो गया था, मार्क शीट में गलत लगा के आया था, तो वहाँ इसके 4 नंबर कट गए। 626 थे, फिर भी हमें तसल्ली थी कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मगर जब वो आई, ये जो इसका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में जो इनकी वो थी वो 51,000 थी। रैंक जो थी वो 51,000 आई है। बताइए, 51,000 जब हमारी रैंक आई, हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई। 51,000 में कौन सा वो कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में हम कहाँ थे, या हमारा बच्चा कहाँ था ये गवर्नमेंट कॉलेज में। बहुत रोया भी बहुत, हम भी बहुत परेशान हुए। और वो अब देखते हैं, आज थी, फिर धीरे धीरे ये धांधली का सबका पता चलने लगा। तो एक उम्मीद से जागी कि हो सकता है जब ये सारा इतने बड़े पैमाने पे ये धांधली हुई है तो सरकार भी कुछ करेगी, और बाकी जो है एनटीए भी। अब ये सब तो एनटीए नहीं कराया है, सारा कुछ खेल तो एनटीए का है। क्योंकि जब हम निकलते पता चला तो अब हम गाजियाबाद में एक संस्कार कॉलेज है, इतने बड़े पैमाने में अभी सीबीआई बिहार पटना का ये कर रही थी कि झारखंड वहाँ ये हुआ है, मगर दिल्ली में हर जगह हुआ है, हर स्टेट में हुआ है। और आजकल सोशल मीडिया ऐसे चल रही है कि अगर एक पेपर लीक होगा वो कितनों ने कहाँ पहुँचा होगा, ये बताइए आप। तो संस्कार कॉलेज में 2 शिफ्टों में पेपर हुआ। 2 शिफ्टों में एक तो हुआ है 2 से 5 का पेपर वो हुआ है। अब मैं तो साफ कहूँगी कि जो पैसे दे के पेपर हुआ है वो 2 से 5 का कराया है उन्होंने, और जो पेपर वैसा हुआ है वो 5 से 8 का कराया है। 2 शिफ्टों में पेपर हुआ, 5 से 8 वालों को जो मिला है फोटो स्टेट, और ये हमारे पास में प्रूफ है। हमारे बिल्कुल करीब की लड़की नहीं दिया था, वो मगर क्वालिफाई नहीं करा, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। जब हमने उससे पूछा, जब हमें भी रोशनी में ये आया, हमने बहुत हाथ पैर मारे, मगर एक आदमी कहाँ, एक आम आदमी की पहुँच तो इतनी नहीं होती कि वो पुलिस थाने के चक्कर लगाए या कहाँ लगाए। और आज इसी उम्मीद के साथ आए थे कि हम अपनी बात कम से कम पहुँचा तो सके। इतना बड़ा स्कैम वहाँ पे भी हुआ है, इसी उम्मीद के साथ आए। और दूसरी ये है कि मेरा मानना है 600 रीनीट हो 620 से 720 के बीच में, या गवर्नमेंट सीट बढ़ाए। बस मेरी तो ये 2 बातें हैं। अगर सरकार ने FIR नहीं कराई, आपके पास सबूत है? FIR सबूत मेन जो जिस सेंटर पे हुआ था वो लोग इतने डरपोक हो रहे हैं कि अगर वो क्वालिफाई कर जाती या उसका नंबर आ जाता तो एक बार हम भी उसके अपनी तरफ से डाल देते। मगर वो बच्ची जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाई, उसके बहुत थोड़े से मार्क्स थे। वो लोग रोशनी में नहीं आना चाहते, इसी वजह से हम भी पीछे हट गए। मगर आज ये मुद्दा रखना था मुझे कि क्योंकि कॉलेज का नाम, सेंटर का नाम सब कुछ पता है, जो हुआ है वो भी सब कुछ पता है, तो इसी वजह से जो है बस ये बात रखना चाहते हैं। एज अ मदर आप कितनी डिफिकल्टी सहनी पड़ी ये नीट को लेकर? डिफ़िकल्टी तो 4 साल से हम सही रहे हैं। एक बात बताइए, जैसे बच्चा करता है, बच्चा जाग रहा है, बच्चा सो रहा है, उसके साथ में माँ बाप भी जागते हैं, सोते हैं। बच्चों के साथ ही जो है तैयारी करनी पड़ती है, उसके खाने पीने का, उसके पढ़ने का, सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब बच्चा भी मेंटली डिस्टर्ब आके एंड में इतना हो जाता है कि हम भी खुद सोचते हैं कि बस इस पर इतना प्रेशर ना डाल जाए। मगर थोड़ी सी इसके बच्चे की और उनकी खुशी थी, तो इस वजह से जो है ना इस अटेम्प्ट देना पड़ा, और उम्मीद थी आ जाएगा, और आ गया। आने के बाद में जो है अब ना हो तो अब यही है, थोड़ा कोर्ट से उम्मीद है। अब आखिरी सहारा तो यही है हमारा। चलिए, अब नीट एक्सपीरियंस से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आपने कितने अटेम्प्ट दिया अभी तक? करीब 14 अटेम्प्ट 626 मार्क्स रख रहे थे, जिससे 31 बने थे, लेकिन 9 मार्क्स के अंदर गलती होने की वजह से 626 रह गए थे। लेकिन जैसा कट ऑफ का बता रहे थे, रिजल्ट बताए थे कि 620 पर 615 पर आराम से एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सर हम भी कुछ 626 नंबर आए तो इसमें से कट ऑफ की रेंज के अंदर तो हम है ही, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जी सेंटर से मेरे को भी मिल जाएगा MBBS के अंदर। बट जैसे रिजल्ट आया, पहली बात तो सर रिजल्ट 14 जून को इन्होंने बोला था कि 14 जून को आना था रिजल्ट,
इन्होंने रिजल्ट डाला 4 जून को, जिस टाइम पे इलेक्शन हुए, हाँ जिस टाइम पर इलेक्शन हुए उस टाइम पे इन्होंने रिजल्ट डाला। और अच्छी बात है कि अगर पहले डाल दिया ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने रिजल्ट देखा तो उस टाइम पे रैंक वो ज़्यादा से इन्फ्लेट कर दी थी। जहाँ सर 626 से पिछले साल रैंक जाती थी 20,000 25,000 के करीब, इस टाइम पर सर मेरी रैंक थी 51,822 रैंक थी। पहले रीनीट जो 1563 बच्चों का हो, उसके बाद 37 रैंक घट के 51,785 हो गई। लेकिन इतने नंबर पे सर अब तो कॉलेज मिलने से रहा, क्योंकि क्लोजिंग रैंक जो होती है वो लगभग 25,000 पर क्लोज हो जाते हैं मेडिकल कॉलेज ओबीसी जनरल के लिए। इसकी वजह से सर ओबीसी जी ओबीसी से पिछले साल सर 605 पर गई थी ओबीसी कट ऑफ, 605 पर मिल गया था। इस साल भी हमें उम्मीद थी कि 626 पर आराम से मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज, लेकिन सर मिडिल क्लास फैमिली इतना कहाँ कर पाते हैं कि जो है प्राइवेट कॉलेज में कराएं, इसलिए बच्चा 4 साल मेहनत कर रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब उसके बाद में इतनी बड़ी धांधली हुई है और ये सब कुछ हो रहा है, तो बताइए विश्वास कहाँ किस पे करें? सरकार पे तो अब विश्वास कर नहीं सकते हैं। अब एक सहारा है ये सुप्रीम कोर्ट का, देखते हैं ये भी क्या फैसला करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इतने बड़े पैगाम पे नहीं हो सकते, तो उस पर आप क्या करेंगे? सर अगर इतने बड़े एक मतलब के लेवल पर अगर नहीं हो सकता, वैसे सही बात है 24 लाख बच्चों के लिए रीनीट होना पॉसिबल नहीं है, तो सर कम से कम उन लोगों को करा दे जो रेंज में थे इनकी लगभग 600 गवर्नमेंट सीट के लिए कराएं, जो गवर्नमेंट सीट के लिए ये सब कुछ धांधली हुई है। और गवर्नमेंट, मेरी तो मानना है ये गवर्नमेंट सीट के ही, जो इसी में 620 से 670 के बीच में ही बच्चों की रैंक बढ़ी है। 620 से 720 के बीच में ही रैंक बढ़ी है। इन्हीं लोगों को कराएं, क्योंकि रीनीट कराने में तो 650 पर 655 पे 661 पर एक कॉलेज मिल जाता है। आजकल 655 पे कट ऑफ जा रही है और 67